दोस्तों प्रणाम। एक बार पुनः से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत बंदन। मैं जैसा आप लोग जानते हैं कि मैं अवधी गायन क्षेत्र से बहुत ज्यादा ताल्लुक रखता हूं और इसकी वजह क्या है, कविता के क्षेत्र से जुड़ा रहा, पुराना जुड़ाव रहा, लगातार अवधी क्षेत्रों से भोजपुरी गीत गवनई से जुड़े होने के नाते जो भी गायन क्षेत्र की बहनें हैं या कलाकार साथी हैं, कवि जन हैं, इनको प्रसारित करने की अपनी दिनचर्या में समझिए हैबिट में डाल लिया। लगातार मैं इनकी कलाओं का प्रदर्शन अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक भेजता रहता हूं। आप परिचय की मोहताज नहीं है। एक बार आपका इंटरव्यू मेरे चैनल से गया हुआ था, 10,000 के आसपास लोगों ने व्यूज किया था, देखा था। तब आपका चैनल मोनिटाइज नहीं था, अब आपका चैनल मोनिटाइज हो गया। 3 महीना पहले आपका इंटरव्यू मेरे कवि संतोष चैनल से प्रसारित हुआ था। आज मेरे बीच में अंबेडकर नगर से उमा वर्मा जी बैठी हैं और उमा वर्मा जी अवधी गीत गाती हैं, जनपद जौनपुर में हैं, मेरे घर पर हैं। आई थी मुलाकात के लिए, इंटरव्यू के लिए, चैनल दिखाने के लिए। कुछ ऐसे ही जो है पास हम लोग आए, बिटिया गोल्ड मेडलिस्ट हुई तो परिवार से मिलने के लिए, ऐसे तमाम ढेर सारे मुलाकात के उद्देश्य रहे। लेकिन अब घर पर हैं यहाँ पर, तो मेरी इच्छा हुई कि एक इंटरव्यू लेकर के हम पुनः से आप लोगों के बीच में प्रसारित करते हैं। पहली बार मैं किसी कलाकार यानी महिला कलाकार के साथ उनके पति को बैठा लिया। ये मेरे YouTube चैनल का पहला इंटरव्यू है जब पति पत्नी 2 लोग एक साथ, अब तक प्यार मोहब्बत में, झगड़ा बवाल में तमाम पति पत्नी का इंटरव्यू मैंने डाला है, लेकिन किसी अवधी सिंगर महिला के साथ उनके पति अगर बैठे हों तो ये पहली बार होने जा रहा है। तो मैं चाहूंगा उमा जी से बातचीत का दौर शुरू करूंगा और गृहस्थ आश्रम की चर्चा करूंगा आप दोनों लोगों के साथ कि गृहस्थी कैसी चल रही है, कैसे यूट्यूब पर आना हुआ। आप इनके पति हैं अरविंद वर्मा जी, तो आपसे भी मैं बातचीत करूंगा कि कैसे कैसे गृहस्थी का मजा ले रहे हैं आप लोग, कैसा चल रहा है जीवन। उमा जी कैसे हैं आप? पहली बात तो हम हमारे जितने दर्शक देख रहे हैं, हम सभी अपने दर्शक को दिल से प्रणाम करते हैं और भैया के चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं भैया को भी प्रणाम करते हैं। धन्यवाद। और हमें आशा भैया को भी प्रणाम कर दीजिए। आशा और उम्मीद करते हैं कि सभी श्रोतागण मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए, जिससे मेरा चैनल आगे बढ़े और मैं आप लोगों के बीच में आती रहूं। और आप लोग जैसा गीत चाहेंगे, अगर मेरे वीडियो पे कमेंट करेंगे, मैं वैसा ही गीत आप लोगों को सुनाऊंगी। चलिए ठीक है, दर्शकों को प्रणाम हो गया, मेरे चैनल को प्रणाम हुआ, मुझे प्रणाम हुआ। लेकिन आपने क्या नाराजगी से कोई है? नहीं भैया, कोई नाराजगी नहीं। रोज रोज प्रणाम करते करते आज चैनल पर जब पहली बार आपके साथ बैठे हैं तो इनको भी प्रणाम का फर्ज क्यों नहीं आपने पूरा किया? करवा चौथ रहती नहीं पहली बार? नहीं भैया, करवा चौथ नहीं रहते हैं। करवा चौथ इसलिए नहीं रखते हैं कि जैसे घर में कोई, सब लोग बड़े हैं तो कोई नहीं रखा, तो हम सोचते हैं पता नहीं सहता है कि नहीं सहता है, अभी हम चालू करें, इसीलिए नहीं रखते हैं। अच्छा, अगल बगल की महिलाएं, भैया सबसे पहले तो मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। कुछ कहेंगे सर? सर्वप्रथम मैं तो संतोष भाई को दिल से प्रणाम करता हूँ। थैंक यू। और इनके नेक दिल चाहनियत की मैं तारीफ करता हूँ। इनसे मिल करके मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं कहीं नए जगह पे आऊँ, ऐसा लगता है सदियों पुराना रिश्ता है इनसे मेरा। क्या बात। जब भी मिलता हूँ मुझे ये नहीं लगता है कि मैं किसी नए व्यक्ति से मिल रहा हूँ। आज इनका ही आशीर्वाद है, इनका ही प्यार है कि मैं बाहर बैठा था वहाँ रूम के, उन्होंने मुझे कुछ बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं बहुत बहुत जितना भी कहूँ शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकता। क्या बात है। उमा से अच्छा तो भैया आप बतिया रहे हैं। मैं इस समय क्या बात अपने घर से मालीपुर रोड पे श्यामलाल वर्मा इंटर कॉलेज में टीचिंग का कार्य करता हूँ। तो मुझे बचपन में जब छात्र जीवन में था, गाने का कुछ शौक था, मैं वहाँ प्रेयर पे जाता था, स्टेज पे जाता था, तो कुछ एकाध दो लाइन हमको याद भी है। नहीं, वो तो गाना सुनेंगे। हाँ। गाना सुनेंगे, लेकिन बातचीत आने पर मुझे बातचीत करने का आनंद पहले लिया जाए। थोड़ी देर मैं आपसे बातचीत करूंगा। हाँ। और आपसे गीत भी गवाऊंगा, ठीक है ना? ये पहले बताइए आप कि अगल बगल की महिलाएं जब करवा चौथ रहती हैं और ये आपकी पत्नी करवा चौथ नहीं रखती हैं, तो आपको टेंशन नहीं होता कि मेरी पत्नी मेरे लिए? नहीं नहीं नहीं, मुझे देखिए, कहते हैं कि मानिए तो देव नहीं पत्थर। तो
मैं ये नहीं मानता हूँ कि किसी की वाइफ व्रत रखती है तो उनकी आयु ज्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी। तो इस बात को मैं नहीं मानता हूँ। मैं इस बात को मानता हूँ कि अगर हमारी वाइफ जो भी हमारी सेवा करें, प्रेम से बातचीत हो, रहन सहन अच्छा हो, अच्छे से खाएं पिए, अच्छे से हमारी देखभाल करें, मैं उनकी देखभाल करूं, एक दूसरे के सुख दुख में अच्छे से भागीदार हों, तो यही सबसे अच्छा वो है। यही सबसे बड़ी पूजा, ही सबसे बड़ा व्रत है, पूजा है। यहाँ लोग कहते हैं कि पता कैसे क्या कि आज भूखबू और साल भर कुटबू। अभी फेसबुक पर किसी ने लगाया था कि आज भूखबू साल भर कुटबू है, कटबू है। तो ये नहीं होना चाहिए। भैया ने कहा कि मेरी सेवा करें, मेरी देख रेख करें और प्रेम से मुझे दोनों टाइम खाने खिलाने की चर्चा पर चर्चा में संलिप्त रहें। यही सबसे बड़ी पूजा है, यही सबसे बड़ा करवा चौथ है। आपका क्या मशवरा है उमा? तो करवा चौथ ना रही का मतलब? नहीं भैया, करवा चौथ नहीं रहती हैं। वो ना करूँ नहीं, अब नहीं रहेंगे। अब तो थोड़ा तबीयत मतलब तो बीत बिताइए। बेटवा का शादी कब करना? 2 साल। अब देखिए, अभी लड़का तो पढ़ रहा है, बीएड कंप्लीट किया है। हमें सोचते हैं कोई लाइन पे आ जाए या कहीं एडजस्ट हो जाए, क्योंकि शादी का मतलब ये नहीं होता है केवल शादी। शादी का मतलब ये होता है कि अन्य कोई जरूरतें पूरा करना, एक दूसरे के साथ रहना और अन्य चीजों की आवश्यकता होती है जो इस जमाने में कोई बेरोजगार व्यक्ति नहीं कर सकता है। क्या बात? तो मेरा सबसे बड़ा यही युवाओं से यही सलाह है कि पहले खुद एक रोजगार ढूंढ लें, इसके बाद अपना और रिलेशनशिप में बने तो सबसे अच्छी बात है। पहले रोजगार तब परिवार, नहीं रोजगार ढूंढो फिर परिवार ढूंढो। यही मेरा। क्या बात है, बहुत बहुत बड़ी बात कह दी आपने। इस इंटरव्यू का पूरा माहौल ही मजेदार हो जा रहा है। और मैं तो कहूंगा कि उमा वर्मा जी के चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा। उमा वर्मा 422 आपका यूट्यूब चैनल है, आप जुड़िएगा। ये बताओ अच्छा उमा, अपने चैनल पे भैया के काहे ना मौका दे लूं, कहीं बोले कि? अरे हम इनसे कहते हैं लेकिन ये सुनते नहीं हैं। हम बहुत कहते हैं कि गाइए गाइए, गाना भी गाते हैं। हम कहते हैं कि मेरा थोड़ा साथ दीजिए, तो ये कहते हैं जब आप फेमस हो जाएंगी तो मैं साथ दूंगा। दुनिया भर की औरतें तो कहती कि पति को जैसे चाहते हैं वैसे नचाते हैं, और आप यही खुलेआम कैमरे पर मेरी नहीं सुनते हैं। नहीं भैया, लोग तो सोचते हैं कैसी औरत उमा वर्मा है, अपने पति को अपने बस में नहीं कर पा रही। भैया, इतना जो है किसी को नहीं नचाया जाता। दुनिया के लोग यही कहते हैं भैया हमारे मेहरारू जवन चाहे तवन करावे हमसे। पता चला कि आप अपने मेहरारू वाली ना करे तो क्या मतलब हो जाइए? ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए हमारा, अच्छा ये बताओ शादी, अच्छा शादी भैया, शादी आपका लव मैरिज हाल का अरेंज मैरिज हाल है? नहीं नहीं, हमारी अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज नहीं था। ये तो मैं शुरू से ही था कि हमारे माता पिता या कहीं भी जहाँ भी हों, यहाँ तक कि मैं आज के जमाने में तो लोग जाते हैं पहले कहते हैं हम देखेंगे, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं आज भी ये विश्वास रखता हूँ अगर रिश्ता कहीं से भी हो तो सम्मान सबका होता है। ये नहीं हो कि एकदम से वो हो, ये समाज में ढलने लायक हो। तो मैं यहाँ तक कि जब सुना तो मैं जब इनके आए तो मैं कहा ऐसा है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे तरफ से कोई मांग नहीं थी। मैं अपने मुंह से कुछ कहा नहीं था, मुझे बाइक चाहिए कुछ नहीं, मेरे और सब परिवार कुछ भी कहे नहीं, मैंने आज तक कहीं नहीं। मैं इस पक्ष में नहीं रहता हूँ किसी लड़की का रिश्ता आए बातचीत हो जाए उसमें ना कर दो तो उसमें क्या ग्लानि होती है, इसको शब्दों में नहीं बयां कर सकते हैं। अब फिर ऐसा नहीं होता है कि जो भी आएगा या हमारे पिता जहाँ भी चाहेंगे तो ऐसा तो नहीं चाहेंगे कि हमारे भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ हो। वो कुछ हमारे पिता हैं, कोई पिता अपने पुत्र के लिए ऐसा नहीं कर सकता है। यानी पिताजी ने आपकी शादी करी थी। हाँ। और अरेंज मैरिज शादी करी थी, उन्होंने लड़की को देखा और पास किया और आपकी शादी कर दी। और आज अच्छा हम देख रहे हैं हम दोनों लोग का जीवन ऐसा नहीं है कि कोई मनमुटाव है, कोई नहीं है। अब उसी का नतीजा देखिए यहाँ तक इनके साथ आए हैं। एक आदमी। अच्छा भैया, जब ब्याह पड़ा रहा तो आपका मन ना कहता कि मेरा देखे जाई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ये बताओ उमा ये बताओ, अच्छा जब आपका शादी पड़ल, आपके पिताजी या मम्मी पापा वगैरह ही चर्चा की कि आपकी शादी पड़ गई,
तो आपके मन में ये नहीं था कि दूल्हा कैसा है, कौन है? नहीं भैया, तब देखने दिखाने का इतना रिवाज नहीं था, बहुत कम था। 27 साल हो गई मेरी शादी का। 27 साल हो गया शादी 27 का? साल हो गया। तो यानी आपके दिमाग में नहीं चला कि मुझे अपना दूल्हा देखना चाहिए, अब ऐसा कुछ? देखिए, जैसे भाई मेरे जो हैं वो अच्छा, केहू कुछ पता है इस घर में कि कैसन आदमी हुआ कि वो लोग कैसन नहीं, रहे वाला? कोई नहीं बता। जो ससुर हमारे थे वो मेरे एक चाचा लगते थे रिश्तेदार के, दोनों साथ में पढ़े थे। जैसे शादी होती तो कुछ रिश्ते में होती है। और जो मेरी दूसरे नंबर की भाभी हैं, तो ये जो मेरी बड़ी वाली जेठानी है, तो उनकी जो है बहन की लड़की है। अच्छा भैया, जो जमाना इतना जरद बरद बा, लोगन में इतना बदलाव रहल है। शादी के पहले लोग अपन लड़की उड़की देख लेते हुए, शादी के पहले लोग तय तमाम करत हुए, अपने मन पसंद के बातचीत करते हुए, घरे में जीराबाजी करते हुए हमारे फला जगह शादी करेदा। तो कभी आप शादी के पहले अपने पापा से या मम्मी से कतो प्यार वार का चक्कर या कहीं शादी विवाह करे के जिद ना जाहिर किया हम ये करे? मैं ऐसा कभी नहीं किया था, आज भी नहीं इस पक्ष में रहता हूँ। अच्छा, लड़का अगर मान ला आपका लड़का नहीं, ऐसा लगा लड़की करने लगे तो क्या हुई? देखिए सर, अब जैसे समय बदल गया है, बदलाव हर तरफ से है, परिवर्तन का दौर हर तरह से है। बिल्कुल बिल्कुल। और समय के साथ लोगों को बदलना स्वाभाविक भी है, और समय के साथ तमाम चीजें बदल रही हैं। बिल्कुल। तो हमें भी आने वाली पीढ़ियों के साथ बदलाव करना अति आवश्यक हो गया है। जी जी। ना बदलाव करने की स्थिति में तो परिणाम उसका अलग ही निकलता है। तो इसलिए उससे बेटा यही है कि बदलाव को स्वीकार किया जाए। क्या बात है। मेरे साथ आप हैं उमा वर्मा जी, और आपके हस्बैंड हैं अरविंद वर्मा जी। और सही बताएं, उमा वर्मा जी सिंगर हैं और गाती हैं। मैं चाहूंगा कि 2 लाइन गीतों का सिलसिला उमा जी से सुनते हैं। आप भी गाते हैं, और मैं चाहूंगा ना कि आज तक जब से शादी हुई, लगभग 1999-98 में आप दोनों लोगों की शादी हुई, 27 साल हो गया शादी के, और 27 सालों में गाने का मुकाबला कभी हुआ आप लोगों ने किया था? नहीं, पहले गाते थे अपने भाभी भी के सामने। अरे आपके सामने नहीं नहीं है। वैसे हम रहते हैं तो जैसे मन फ्रेश के लिए हमारी भाभी वगैरह थी, जब कभी मायूस बैठी रहती थी तो एक 2 गाने ऐसे उनको हंसाने के लिए हम डाल देते थे भाभी के लिए। हाँ, क्या मासूम बैठे हो, जीना एक कला है, हमेशा मुस्कुरा के जियो, जो होना है उसे कोई टाल नहीं सकता है, जो होना हो को हो रहेगा। तो कल के चक्कर में आज का खुशी क्यों गम में बदले? बिल्कुल, क्या बात, ठीक है, बड़ी बात। तो कल के चक्कर में आज की खुशी को गम में क्यों बदले? हंसी से जियो, कल किसने देखा है। तो आज मुस्कुरा के जी रहे हो तो जीते रहो, जीते रहो। हम चाहब कि जब कभी उमा वर्मा आपके सामने कोनो गाना गावे तो आप इनका जवाब ना दिला गाय की कि ये गावे तो इनको भी याद आते हैं। जब ये भी कभी मासूम रहती हैं तो कुछ मजाकिया कमेंट कर देते हैं। क्या बात है। मैं तो चाहूंगा पहले उमा जी से मैं चाहूंगा, उमा की तरफ से चलते हैं, और 1 मिनट में उमा जी से 1 लाइन सुनना चाहूंगा। उमा जी, कैसे गीत हैं आपके आज? भैया, इस समय तो देश और जिले जिले में जो है ड्रोन चोर। आप क्या भी ड्रोन वाला चला क्या? हाँ, ड्रोन चोर का इस समय नहीं है, चारों तरफ फैला हुआ है। क्या बात है। ड्रोन चोरी अम्बेडकर नगर में भी चल रही है, ड्रोन का हुफा है उधर? है हुफा चारों तरफ है, लेकिन अब जैसे मतलब हम तो सोचे खाली जौनपुर ही तबाह है ड्रोन से। जौनपुर नहीं है, सारे मतलब जगह है, ऐसा नहीं क्या कहीं बात है। आइए तब उसी के ऊपर एक गाना बनाए हैं। बिल्कुल जी, चलते हैं ड्रोन वाला। पहले एक गीत सुनते हैं। और आप बड़े रसिक मिजाज के हैं। मेरे साथ अरविंद वर्मा जी, आप उमा वर्मा जी के हस्बैंड हैं। पहली बार पति पत्नी का इंटरव्यू कभी संतोष चैनल से आप लोग देख रहे हैं, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। शादी कौन सन भइल रहल है? सन यादव को बुला गए। सन 2000 18 अप्रैल सन 2000 में शादी भइल। 18-19 अप्रैल। चला, कोनो बात ना, बताऊं से 2 साल पहले में हमारा बिया भइल रहल। आइए सुन लेते हैं, पहले सुन लेते हैं एक छोटा सा गीत सुनते हैं पहले ड्रोन वाला जी। बड़ा डर लागे हो, बड़ा डर लागे, डरने से हमारे बड़ा डर लागे। बड़ा डर लागे हो, बड़ा डर लागे, डरने से हमारे बड़ा डर लागे। गौवा जवार में उठल बाट सोर हो, रतिया के चोरवा उड़ावत बाट ड्रोन हो। गौवा जवार में उठल बाट सोर हो, रतिया
गैया के चोरवा उड़ावत बाटे ड्रोन हो। अरे गौआ के लगवा, अरे गौआ के लगवा लगावे सब पता, डोरनेवा से हमरे बड़ा डर लागे, डोरनेवा से हमरे बड़ा डर लागे, बड़ा डर लागे हो, बड़ा डर लागे, डोरनेवा से हमरे बड़ा डर लागे। क्या बात है। नवरात्रि चल रही थी, शारदीय नवरात्रि का समय था, ड्रोन हर गांव में हर क्षेत्र में उड़ाए जा रहे थे। वास्तव में डर का एक माहौल, एक खौफ पैदा हो गया था। अब इन तो कुछ शांति लगा था हमकी, कुछ आपके यहाँ समझाइल कि ना? भैया जैसे मेरे यहाँ तुरंत जैसे मतलब थाना है और मेरा घर एकदम बाजार के पास है, तो मेरे यहाँ इतना नहीं है, लेकिन जो गांव है, देहात, जो देहात है, वहाँ चारों तरफ है जो है चोरी हो रही, रात के रात लोग सोते नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल, ये अफवाह नहीं, ये सच है कि हर तरफ चोरों का एक आतंक है। हे भैया, हम चाह के कुछ दो लाइन आप सुनावा अपने जमाने वाला, जो अपने भौजी के सामने गावत रहला है। ये देखा भौजी के सामने अपने गाना गावत रहला ना। आज हम चाह क्या देखा, इधर इनकी पत्नी है और इधर सरबिन भैया भी हैं, अपने जमाने के कलाकार रहे हैं, आप टीचर भी हैं, पढ़ाते भी हैं। आइए, आप भी पढ़ाती रही हैं, तो मैं चाहूंगा कि आइए 2 लाइन पहले गुरु जी से सुन लेते हैं कुछ। जी आइए 2 लाइन कुछ सुना है, कुछ सुना दीजिए कि देश प्रेमी कुछ भी। चलिए, तो दोस्तों, मैं कब संतोष भाई के आगरा पर, यहाँ तो मैं आया था अपनी वाइफ को लिया करके, लेकिन क्योंकि आज मुझे भी यहाँ चैनल पर 2 लाइन के लिए मैं निवेदन भी करूंगा कि आप जाकर उमा जी के चैनल पर लगातार बोलेंगे अब। तो चलिए एक भक्त गीत सुनाता हूँ। आइए, 1 लाइन देशभक्ति, 1 लाइन बस, छोटी सी एक कट सुनेंगे, फिर उमा वर्मा की तरफ चलेंगे लेकर के माइक, और तब तक अगला गीत आप सोच के बैठेंगे। जी। तो मैं तो माता रानी का फैन हूँ, तो उन्हीं के सब में 1-2 लाइन का गीत सुना दे रहा हूँ। जी। मेरे अखियों के सामने ही रहना, ओ शेरों वाली जगदम्बे, मेरी अखियों के सामने ही रहना, ओ शेरों वाली जगदम्बे, भगते हैं सिंगार तेरा गहना, ओ शेरों वाली जगदम्बे, जय हो। मेरी अखियों के सामने ही रहना, ओ शेरों वाली जगदम्बे। क्या बात है भैया, आप यानी गाते रहे पहले से। वॉइस के रिदम बता रहे हैं, रामायण भी कहते हैं। रामायण पहले हम नवरात्रि में क्या बात, 9 दिन पढ़ते थे। आप 9 दिन रामायण कहा करते थे। आप ये वॉइस के रिदम बता रहे हैं कब गाते हैं, इसमें कोई फनबट नहीं। आइए एक और गीत सुनते हैं। उमा वर्मा जी लगभग पेशेवर गाती हैं, आप डेली गाती हैं, आप तो शायद बहुत दिन के बाद गा रहे हैं, लेकिन एक गीत और आपसे सुनेंगे। पहले उमा जी से सुन लेते हैं। जी। बड़ा नीक लागे मोर सजनवा हो, बदरवा में चांद जैसे निकले, बड़ा नीक लागे मोर सजनवा हो, बदरवा में चांद जैसे निकले, कितनो बखान करी कहलो न जाला, पियवा हमार रहे सचवा के ढारल, कितनो बखान करी कहलो न जाला, पियवा हमार रहे सचवा के ढारल, उन पिया के लागे मोर उमरिया हो, पिया के लागे मोर उमरिया हो, बदरवा में चांद जैसे निकले, पिया के लागे मोर उमरिया हो, बदरवा में चांद जैसे निकले, बड़ा नीक लागे मोर सजनवा हो, बदरवा में चांद जैसे निकले। क्या बात है, बड़ा निक लागे मोर सजनवा हो, बदरवा में चांद जैसे निकले। पत्नी का जो पतिव्रत धर्म होता है उसके अधीनस्थ ये गीत, और पति के लिए तारीफ का कुछ कहिबा आप? क्या गाना कुछ गईबा, कौन वाला गईबा पहले बताओ आप? गाना एक देश प्रेमी
नहीं, देश प्रेमी वाला गाना ना हम चाह ये गाना बतावत रहनी उमा जी, आप बहुत अच्छा गावेला। और नजर लागे राजा तोरी बंगले पे, हम चाह कि पुराने रिदम का गीत है और मैं चाहूंगा दर्शकों तक 2 लाइन जी। बहुत आपको बड़ा बड़ा नहीं गाना है, आपको 2 लाइन गाना है, नजर लागी राजा तोरी बंगले पे। आइए सुन लेते हैं, पुराना मिजाज गीत तो है। एक थोड़ा गाना टपटा फिर सुना दे रहे हैं। नजर लागी राजा तोरे बंगले में, नजर लागी राजा तोरे बंगले में, नजर लागी राजा तोरे बंगले में। सासू जी खड़ी है, देवरू जी खड़े हैं, सासू जी खड़े हैं, देवरू जी खड़े हैं, जेठऊ भी खड़े हैं हमारे बगले में, नजर लागी राजा बगले में। क्या बात है, ये हुई बात। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और दोस्तों मैं ले चलता हूं उमा जी की तरफ से अंतिम गीत का प्रसारण। और आप लोग YouTube चैनल उमा जी के, उमा वर्मा 422 पर जाकर के आपके गीतों को पूरा सुनने के लिए सर्च करिएगा, सुनिएगा उमा जी के अंतिम गीत, अंतिम प्रस्तुति की तरफ जी। अरे तापत बदनिया जुड़वा वार जाऊ, हम काशी मेला सहरवा घुमावर जाऊ। अरे तापत बदनिया जुड़वा वार जाऊ, हम काशी मेला सहरवा घुमावर जाऊ। हे घुमावर जाऊ, हे घुमावर जाऊ, हम काशी मेला सहरवा घुमावर जाऊ। अरे गर्मी महीनवा, अरे चुवेला पसीनवा, अरे अंग अंग टूटे राजा सगेरो बदनिया। अरे गर्मी महीनवा, अरे चुवेला पसीनवा, अरे अंग अंग टूटे राजा सगेरो बदनिया। अरे अखिया से अखिया मिलावा राजा हो, हम काशी मेला सहरवा घुमावर जाऊ। अरे अखिया से अखिया मिलावा राजा हो, हम काशी मेला सहरवा घुमावर जाऊ। अरे ताकत बदनिया जुड़वावर जाऊ, हम काशी मेला सहरवा घुमावर जाऊ, हम काशी मेला सहरवा घुमावर जाऊ। गाना कौन लिखता है? मैं खुद ही लिखती हूँ, मैं अपने आप से गाना बनाती हूँ। अभी भैया मेरे पास राइटर नहीं है, मैं स्वयं अपना गाना बनाती हूँ। क्या बात, कब ले गई शिमला उमला बनारस लखनऊ की ना, पहले बताओ। नहीं बनारस तो गए हम, तो तमाम सिटी इलाहाबाद तो गए हैं, ये भी गई हैं। ऐसा गई हैं, बनारस गई हैं, लखनऊ भी गई हैं। अच्छा, इधर अगल बगल सब सिटी में गई हैं। शिमला तक कब ले जाएंगे? अब इधर आके गृहस्थ आश्रम से जुड़ गई, फिर आगे कहीं और जाने का इनको चांस ही नहीं मिला। अच्छा, यूट्यूब पर ये काम करें, यूट्यूब पर ये काम करें, आपको बुरा नहीं लगता है? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, पढ़ा रहा हूँ, प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ आज के युग में पुरुष से ज्यादा गर्ल्स कहीं आगे हैं। क्या बात, चाहे वो कंपटीशन का दौर हो, चाहे तैयारी का दौर हो। अभी हाल ही में IAS लोक सेवा आयोग का रिजल्ट निकला था, उसमें हमारी बेटियां जो है बहुत ज़्यादा आगे थी। तो ये बदलाव का दौर है, ये तो पुरानी रूढ़वादियों का दौर था। मैं इस सोच को नहीं मानता हूँ। इन्हें देखिए, वहाँ भी आप मिले थे। बिल्कुल बिल्कुल, तब भी मैं वहाँ समय दिया था, जबकि मैं अपना कॉलेज का अवकाश लेकर समय दिया था। आज भी देखिए, यहाँ तक आपके प्यार को देख करके आप इतना सम्मान देते हैं। बहुत आभारी हूँ मैं इसका। इतना सम्मान देते हैं, हमको ये नहीं लगता कि मैं अपने घर पर नहीं लगता, ऐसा लगता है जैसे आप हमारे बड़े भाई हों या हमारे फैमिली हो। तो यहाँ आने पे मुझे कुछ ऐसा नहीं लगता है। तो कोई भी किसी भी तरह से आगे जाए, यही मेरा ध्येय है, यही मेरा वो है, यही पत्नी का फर्ज है। बिल्कुल, पति पत्नी को आगे ले जाए, पत्नी पति को आगे ले जाए,
तभी एक दूसरे का जीवन अच्छे से हो सकता है। क्या बात है, वाह। मेरे साथ आप इधर से सुन पा रहे हैं उमा वर्मा जी को, और इधर से आप इनके हस्बैंड हैं अरविंद वर्मा जी। पहली बार पति पत्नी को मैंने जोड़े में इंटरव्यू लिया है। तमाम ऐसे लव मैरिज, कोर्ट मैरिज, प्यार मोहब्बत में जोड़ियों का इंटरव्यू आप लोगों तक गया होगा, लेकिन शालीनता के साथ यूट्यूब जगत में पत्नी का समर्थन करके कोई पति अगर साथ बैठा हो, ये पहली जोड़ी है जब यूट्यूब क्षेत्र में एक पति अपनी पत्नी के लिए और पत्नी अपने पति के लिए, खासतौर से पत्नी के यूट्यूब के लिए आपने सहयोग दिया और अपनी आवाजें भी दी। आपने कहा कि मुझे कोई ऐतराज नहीं, क्योंकि बेटियां आज ऊंचाइयों पर हैं। अभी आपने एक रिजल्ट की भी चर्चा करी, चूंकि आप टीचर हैं, आपको शिक्षा के क्षेत्र से जो जानकारियां मिल पाती हैं, हम लोग थोड़ी देरी से पाते हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र की जानकारियां करंट आप लोग पा जाते हैं। दोस्तों, इस इंटरव्यू के प्रसारण का मात्र इतना सा मकसद नहीं था कि आपका मनोरंजन, थोड़ा सा ये भी मकसद था कि उमा वर्मा जी की प्रस्तुति का तौर तरीका, इनके भी गीत गाने की शैली कैसी है, इस पर आप कवर करिए, देखिए। और दूसरा निवेदन मेरा ये है कि ये हमारी लोक पारंपरिक जो गायन विधा है, उस विधा की कलाकार हैं उमा जी। ये विधाएं पहले हमारे यहाँ शादी विवाह में चलती थी। ये विधाएं जब हमारे यहाँ कोई पूजा पाठ होता था, हवन होता था, जनेऊ कार्यक्रम होता था, शादियां होती थी, तब इस तरह के गीत हम सुनते थे। लेकिन आज YouTube पर अगर इन विधाओं को संचरित किया जा रहा है, इन विधाओं को आवाजें दी जा रही हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है हम इनको वाच करें, इनको सुने, पूरा सुने और पूरी तरह से इनको हिम्मत और सिंबल दे, ताकि ये अपनी आवाज दुनिया के कोने तक बुलंद कर सके और हमारी संस्कृति का सम्मान हो सके। हमारी विलुप्त प्राय कागजों में लिपटी ये विधाएं कहीं इन कागजों के फट जाने के बाद ना फट जाए और विलुप्त ना हो जाए। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस वॉइस को कंप्लीट करके हम यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर संरक्षित कर दें, ताकि जब भी हमारा मन करे हम अपनी इन विधाओं को खोल करके सुन सकें, समझ सकें। आप दोनों पति पत्नी का मैं हृदय से आभारी हूं, जो आप लोगों ने अपना बहुमूल्य और कीमती समय दिया है। जौनपुर तक आकर के आप लोगों ने मेरा और मेरे परिवार का मान भी बढ़ाया है। इतने नहीं कि आप यूट्यूब से ही जुड़े हैं, और मुझे लगता है कि ये फैमिली मेंबर हैं, क्योंकि जब भी मैं उमा के यहाँ जाता हूँ बहुत मान सम्मान, बहुत इज्जत, और भाई मैं तो पेट लेकर के जाता हूँ, उमा बेचारी बहुत सेवा करती है। और उतने नहीं, मुझे तो लगा है, जो खबर है कि उमा वहां से आई है तो यहाँ तक भी छान के ले आई है कुछ। तो मैं ये सारी बातें जो है कभी यूट्यूब पर नहीं रखता, क्योंकि बहनें अक्सर आती रहती हैं, तो पता चला कि भैया की बात सुन करके कुछ और अलगे प्लान करने लग जाए। बहरहाल, आप दोनों पति पत्नी का हृदय से धन्यवाद, और आप लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, जो आप लोगों ने अपना बहुमूल्य और कीमती समय कभी संतोष चैनल को देकर के पूरे वीडियो को वॉच किया है। इसके लिए मैं संतोष आपका बहुत हृदय से आभारी हूं। फिर से मैं संतोष, मेरे साथ कैमरामैन नीलेश पाठक, थैंक यू।